जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे अभी तक रीजनिंग में हमने पहले जो है कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया और उसी से मिलता जुलता उसके पहले हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ी थी। और जब अल्फ़ाबेटिक सेक्शंस पढ़ा था मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर सीरीज़। ठीक है, तो लेटर सीरीज़ में कितने टाइप्स होंगे और किस तरीके से उनको बनाया जाएगा। जैसे कि लेटर सीरीज़ में एक तो भाई लेटर्स का ही आ जाएगा, फिर आएगा लेटर और डिजिट का यानी कि अक्षर और संख्या यानी अंक का, फिर एक आ जाएगा गैप बिटवीन लेटर्स जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो बेहतर ट्रिक्स के साथ मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको दोबारा एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं। कोई भी एग्जाम हो आपका किसी भी लेवल का, आप इजीली इस टॉपिक को बना पाएंगे। कुछ हार्ड और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस बता के और आपका मन बहला के कोई चीज़ ये जो है वो हम प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे, बट ये वीडियो में कंटेंट के रूप में बता रहा हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो बेहतर अप्रोच है वो आप अभी देखें, बाकी प्रैक्टिस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे किए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले एक ट्रिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, जैसे कि ये बड़ा ज़रूरी है, मैं हर एक लेक्चर में अपने कहता हूँ कि आपको ए से लेकर जेड तक सबका नंबर मालूम होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट भी करता हूँ कि भाई 1 2 बी का सी नाम आते हैं आपके दिमाग में 3 आना चाहिए, डी का नाम आते हैं आपके दिमाग में 4 आना चाहिए, ई का 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13। उसके बाद एन का 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 अल्फ़ाबेट हुए हमारे, ठीक, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब इनके में कौन एक दूसरे का विपरीत होगा उसका ये एक ट्रिक है कि भाई इसे यूज होगा आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक, ये ABCD ही आपका रीजनिंग है, समझ लीजिए कि भाई ए का सीधा सीधा विपरीत कौन होता है, जेड। 13 अक्षर ऊपर 13 अक्षर नीचे, जस्ट विपरीत है। विपरीत कैसे, किस सेंस में कि जब आप ए का नंबर और जेड का नंबर जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 27। इसीलिए बहुत सारे ट्रिक में आपने देखा होगा 27 से माइनस कर आते हैं। रीजन क्या है, बी है, बी का क्रम है 2 और वाई का क्रम है 25, जोड़ोगे आएगा 27। तो 27 ये जो रिलेशन है, या फिर अगर मान लो जो y का क्रम है 25, अगर आप 27 में से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 2, यानी कि आपको मिल जाएगा b, y का उल्टा b। ये रिलेशन रहता है, क्लियर। तो लेकिन अब बार बार आप निकालोगे, ठीक है, एग्जाम में, तो आपका समय खराब होगा। मेरा शुरू से यही और हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट, आप याद रखना मेरी बात, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 15 मिनट, उसमें सब कुछ इंक्लूड करके आपसे बनाना चाहिए, तब समझो। तो इसलिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। चलो ध्यान से सुनना इस ट्रिक को कि क्या कहता है इस ट्रिक में कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ और एम का उल्टा एन। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। जो लोग भिलाई के आसपास हैं जानते ही होंगे जामुल के बारे में, तो उसी से एक जुड़ी हुई कहानी है कि भाई जामुल में ना एक आजाद नाम का लड़का रहता है, ठीक है। अब आजाद नाम यानी ए जेड, ठीक है, लड़का यानी बी यू वाई, बॉय, बॉय से हमने बी वाई देख लिया। वो क्या खाता है, क्रैक्स खाता है, साथ में पीता है ड्यू। भाई कुछ खाएगा साथ में पिएगा, है ना। आजकल तो पता ही है, उंगली में अलग, मुंह में अलग, पीना अलग, सब एक साथ चलता है लड़के लोग का। तो क्रैक्स खाता है और ड्यू पीता है, और ये करता है वो शाम को मस्त क्या करता है, खाते पीते फन करता है और बोलता है व्हाट अ बिजी डे, या उसी तरीके से आप याद रखना कि व्हाट अ ग्रेट डे, मतलब काफी अच्छा दिन रहा। अब अगले दिन जाता है वो हाई स्कूल। अब हाई स्कूल क्या करने जाएगा भाई, तो हाई स्कूल जाता है इंटर करने। इंटर यानी कि जो 12वीं जो कक्षा होती है उसको इंटर कहा जाता है यूपी बिहार में, ठीक है। तो हाई स्कूल जाता है कौन, आजाद एक लड़का है, क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, शाम को मस्त फन करता है, कहता है क्या ही एकदम महान दिन था मेरा, है ना। और हाई स्कूल जाता है इंटर करने, वहां मिलता है वो जामुल क्वीन से, यानी कि एक लड़की है जामुल की जो एक लड़की है खूबसूरत सी, ठीक है, रानी समझ लो, तो एक इंस्टा क्वीन है, ठीक है, कहाँ की, जामुल की। तो उनसे मिलता है, उनको मिलता है तो अगले दिन मस्त जाता है, क्या पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के, मस्त प्लान बनाता है कुर्ता पैजामा पहन के, और जाके क्या बोलता है लड़की को कि भाई तुमसे लव हो गया है, ठीक। और इस तरीके से
हम देख पाते हैं कि देखो भाई एक आदमी की जिंदगी में यही सब रहता है, खाना पीना, शाम को मस्त एंजॉय करना, खुद को एकदम महान समझना, लड़की देखते ही जाके कुर्ता पजामा पहन के प्रपोज करना, प्यार करना। तो इस तरीके से मैन विल बी मैन। तो ये याद रखोगे कहानी, आजाद से AZ, बॉय का BY, क्रैक्स का CX, ड्यूक का DW, ठीक है, मतलब D का उल्टा W, फिर इवनिंग का EV, फिर फन का FN, देख रहे, सॉरी फन का FU, उसके बाद आपका ग्रेड का GT, उसके बाद हाई स्कूल HS, इंटर का IR, उसके बाद आपका जामुन क्वीन JQ, फिर कुर्ता पजामा का KP, और लव का LO, और मैन विल बी मैन का MN। इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना बालक, सबको जोड़ोगे तो 27 आएगा। इनके अंकों को जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो 13, 14, 27 दिख रहा है आपको, 12, ठीक, और ये 15, 27। इस तरीके से इधर से जोड़ के देख लीजिए, ये दोनों को तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 3 और इसका 24, 27, 4, 23, 27, कहीं भी कुछ भी जोड़िए 27 आएगा ही आएगा। तो ये ट्रिक था, ये कहानी थी, याद रखना कि एक आजाद नाम का लड़का है, मस्त क्रैक्स ड्यू खाते हुए इवनिंग में मस्त फन करता है, एकदम ग्रेट टाइप से फील करता है। अगले दिन हाई स्कूल जाता है, इंटर की पढ़ाई करने, वहां पर वो जामुन क्वीन से मिलता है, और जैसे जामुन क्वीन से मिलता है कुर्ता पजामा पहन के जाके बोल देता है तुमसे लव हो गया है, और इस तरीके से हम जान पाते हैं कि मैन विल बी मैन। ठीक है, तो ये ट्रिक था, ये जानना और ये याद रखना बड़ा जरूरी है आपके लिए। अब आते हैं लेटर सीरीज पे। लेटर सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे बालक। पहला होगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स होंगे, और मैंने अभी तक आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में एक पैटर्न में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर में आपको सिखाया। बट लेटर सीरीज के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इसमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि वो किस ऑर्डर में बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। तो 1-2 सेकंड दे के आपको वो देखना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, और उसके बाद लेटर जो है अपने सीरीज में आगे बढ़ेगी। फिर एक बार होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, लेटर के साथ डिजिट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो वहां पर ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाएगा, मस्त क्वेश्चन बनेगा, है नहीं। ग्रुप बिटवीन, ये ग्रुप नहीं है, गैप बिटवीन, अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ए खाली स्थान, बी सी, ए खाली स्थान ऐसा करके बनाते ना, तो वो गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, तो वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से सीखना है, इसके बाद जरूरत नहीं रहेगी आपको देखने की और पढ़ने की, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, यहां पे पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास कि भाई, ठीक, यहां देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, CH जो है M, ध्यान से, FLNIPOLTP। ठीक, सबसे पहला काम आपको करना यह है कि पहले अक्षर को मिलाओ, पहले अक्षर को मिलाओ, पहले अक्षर को मिलाओगे तो आपको क्या संबंध मिलेगा। देखो CDEF, यानी कि C में +2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, FGHI, यानी कि F में +2 करेंगे तो I मिलेगा। तो दिख रहा है हमको कि +2 और +2 और +2, IJKL। मैं सिखा रहा हूं इसलिए से बता रहा हूं, तुरंत आपको देख लेना इस चीज को, +2 करके पहला अक्षर, श्रेणी का पहला अक्षर जो है उसमें सबने +2 करके बढ़ाया है। अब H और L में देख लो, P में देख लो और T में देख लो। ठीक है, इसमें कितने कितने उसने बढ़ाए हैं या कम किए हैं। तो भाई अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये H नहीं 8 दिखेगा, L नहीं 12 दिखेगा, P नहीं 16 दिखेगा और T नहीं 20 दिखेगा। मतलब कि बालक उसने क्या क्या इंक्रीज किया है, +4 2 से भी बहुत बार काम चल जाता है, और ऑप्शन में दिया रहता है शुरू के 2 लेटर जिसमें मिले एकदम सही कि 2 और 4 बढ़ाया है, टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो तीसरे की भी जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, MNOP और आखिरी अक्षर क्या आएगा, Q। एक बढ़ाया उसने, इसमें पहले में 2 बढ़ाया है, तो ये CFIL हो गया था। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, NLMN, 2 बढ़ा दोगे आप भी। ठीक, T था, T तक हम पहुंच चुके थे। T के बाद क्या आ जाएगा जी, 4 बढ़ा दोगे तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आ जाएगा, NXQ। ठीक है, L के बाद अगला अक्षर 2 बढ़ाया मैंने, LMN। T के बाद 4 बढ़ाया मैंने। ठीक, T आपका 20, X का मान 24। फिर P के बाद आप 1 बढ़ाओगे, क्योंकि 241 का हमको यहां पर कोड मिला था, अप्लाई करेंगे तो NXQ इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर का नहीं,
वही काम करना जो हम सीख चुके हैं, मगर इस बार रैंडम, बहुत रैंडम मिलने वाला है। तो थोड़ा 1-2 सेकंड आपको देना रहेगा और बड़े ध्यानपूर्वक से, और ऑप्शन से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बट जब ऑप्शन आएगा तब की तब देखेंगे। यहां देखो कि ए और बी, फिर सी जो है उसको छोड़ दिया उसने, एक अक्षर को गायब किया। फिर आ गया डी ई एफ, क्लियर, 3। पहले में लिए उसने 2 अक्षर, दूसरे में लिए उसने 3 अक्षर, ठीक है। उसके बाद उसने लिए 4 अक्षर। तो यहां पर कितने अक्षर आएंगे जी? 5। और यहां कितने हैं? 6। तभी तो यहां पे श्रेणी कंप्लीट होगी। तब वो 5 अक्षर कौन होंगे, ये आपसे उसने पूछा है। ऑप्शन में 5 अक्षर का 4 ऑप्शन होगा, आपको देख के बताना रहेगा। ध्यान देना, ए बी, ठीक है, सी गायब करा, मतलब उसने यहां पर क्या बढ़ाया, तो +1, बी के बाद सी और आगे आपका डी। तो एक जो है उसने जंप करवा दिया, या कह सकते हो 2 जंप करवा दिया। ई एफ जी एच आई, यहां पर उसने 2 जंप करवाया। किसको किसको? जी एच को। ठीक, कायदे से इसको b+2 यानी कि 2 लिखो और इसको 3 लिखो। क्यों लिखोगे भैया ऐसा? देखो b यानी कि 2 में जुड़ा 2, आया कितना? 4, b का क्रमांक। फिर f, ये आखिरी लेटर था। इसके बाद इसने, अब देखो हमेशा आप पहले में ही केवल नहीं दिमाग लगाओगे ना, ठीक है। डी ई एफ तक गया, उसके बाद आई आया, तो जी एच छोड़ के आई यानी कि 3 जोड़ा उसने, क्योंकि एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9। उसके बाद एल के बाद यहां पर जो अक्षर आएगा उसमें क्या जोड़ोगे? 4। एल का कितना होता है जी? 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 किसका होता है? पी का। तो PQRST लाइन से लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा PQRST। अब इसकी जांच कर लेते हैं, क्या ये सही है? टी आया हमारा इस श्रेणी पर, यहां पर 5 अक्षर की जो श्रेणी आई वो आई PQRST। टी का कोड होता है, क्या होता है जी? 20। और 20 में आप कितना जोड़ोगे? अब 5 है तो 5 जोड़ोगे। तो जब 20 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 25। और 25 किसका होता है? तो y का। तो यहां पर ये श्रेणी कहां से शुरू हुई है? देखिए y से। एकदम सही बना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टाइप भी समझ में आया होगा। बहुत सारा वेराइटी मेरे वीडियो में, पूरा यही कोशिश है कि बहुत सारा वैरायटी, जितना वैरायटी हो कवर करवा सकूं अलग अलग, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को बता के और बेवकूफ़ बनाने का कोई मतलब नहीं है रीजनिंग के नाम पे। ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों को लगता है, बट हाँ जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप ही लोग में से बहुत सारे लोग ने जबरन का दावा आपत्ति करके, और जो अच्छे बच्चे उनका भी नंबर खराब करते हैं। तो ये गलत बात है। आप पढ़िए उसको एकदम अच्छे से, और किसी भी लेवल का प्रश्न आए हमको बना के आना है जी। 25 क्वेश्चन 15 मिनट, मंत्र याद रखिए आप। अब यहाँ पर देखिए ए बी, उसके बाद 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर। लेकिन सारा खेल ऐसे जड़ के बीच का ही तो है। किस तरीके से बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, क्या ही कर लेगा वो, ठीक है। यहां देखो ए बी के बाद 2 बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद डी के बाद अगर जी की बात करोगे तो डी ई एफ जी, फिर उसने 2 बढ़ाया, दिख रहा है। पहले तो 2 1 2 1 ऐसे चल रहा है। जी के बाद ध्यान देना भाई, ए बी के बाद डी अगर ले रहे हो तो ठीक है, यहां तो चलेगा काम ये। लेकिन डी के बाद जी पे जाएं कि एच पे जाएं, किस पर जाएं, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। उसके बाद ध्यान दो, जी के बाद आप कहां जाओगे? एल पर, और एल के बाद कहां जाओगे? क्यू पर। रिलेशन देखो कि इसमें रिलेशन मिलता है कि एच और आर वाले में रिलेशन मिलता है। डी के बाद तो देखो यहां पर बी के बाद हम डी पर आए, डी ई एफ जी, ठीक है। ये डी था, बी 2 जोड़ा गया, डी के बाद इसमें 3 जोड़ा गया, डी होता है 4, जी होता है 7। उसके बाद अगर ये 7 है और ये 12 है तो जोड़ा गया 5। अब यही सोचने वाली बात है कि ये ऑर्डर सही चल रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे, फिर इसके ऊपर वाले को भी देखेंगे। एल है 12 और आपका क्यू हो जाता है 17, तो यहां पर जोड़ा गया 5। एक हमारे पास ऑप्शन और था कि ये डी था 4, और अगर हम एच पे जाते, ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ता? 4। कितना जोड़ना पड़ता? 4। फिर उससे आगे एल पर जाते तो कितना जोड़ना पड़ता? 4। ध्यान से देखो। और उसके बाद एल से हम अगर आर पर जाते तो आर का 18 होता है, तो 12, और यहां पर जोड़ना पड़ता 6। तो अब दोनों में ही कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो अब आगे पीछे अल्टरनेट करके हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। कि एक पैटर्न हमको मिला नहीं इस क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, ए बी, फिर डी, फिर जी एच,
फिर L, फिर Q R। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना इसको, यहां पर दोनों हमने अप्लाई कर लिया, ना इसमें मिला ना इसमें मिला, एक लास्ट बच गया है। क्या बच गया है? जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो B D D G H L L और Q। इसमें देखते हैं क्या कोई पैटर्न मिलता है। जैसे अभी इसके पहले वाली सीरीज में हमने देखा था, आखिरी को उसके पहले से, फिर उस सीरीज के आखिरी को उसके पहले से हमने, ठीक है, जोड़ा था। देखो अब यहां पर B है, 2 जोड़ेंगे D आ जाएगा, D है 3 जोड़ेंगे G आ जाएगा, H है 4 जोड़ेंगे L आ जाएगा, L है 5 जोड़ेंगे Q आ जाएगा। ठीक, आगे का पूछा है तो R है 6 जोड़ेंगे, 18 6 24, तो X आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर? X। ठीक, और चूंकि 2 1 2 1 2 1, तो एक ही अक्षर लेना था, इसलिए आंसर हो जाएगा X, केवल और केवल X। ठीक, जुड़ा है 18 और 6 24। ठीक तो है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? X हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो कितना सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा, मजा आते जाएगा। XC VESHOL। अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखा दिया कि चैलेंज हम लोग को फेस करना पड़ा, तो करेंगे क्या? ठीक है भाई, एक पैटर्न ऊपर देखा हमने, फिर एक पैटर्न नीचे देखा हमने, फिर तीसरा लगाया लॉजिक। तो यही चीज जो है, जो मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूं कि बालक, जब आप केवल अक्षर पे डिपेंड करोगे तो आपका माइंड रीड करने में ना असमर्थ हो जाता है। असमर्थ नहीं, मतलब डिले हो जाता है उसका प्रोसेस, और आप तीसरी बार में जाके उसको ट्रैक कर पाते हो। एक दिमाग लगाओ, जो मैं बार बार कहता हूं कि एकलौता रीजनिंग में यही एक ट्रिक है। ठीक है बालक, देखो X का कोड भाई सर जी 24, C का कोड भाई सर जी 3, ये 2 है हमारे पास। समय इसमें नहीं लगता है, आपको दिखना चाहिए, आपको अलग से लिखने की जरूरत तो ना पड़े। मेरी बात को समझो। V मतलब सर जी 22, E मतलब सर जी 5, S मतलब सर जी 19, H मतलब सर जी 8। दिख रहा है? चलो आगे देखते हैं। O मतलब सर जी 15, ठीक है, L मतलब सर जी 12। अब इनको देखने पर अलग अलग पैटर्न लगाते कि भाई इसमें इसका लगा रहे हैं, इसमें इसका लगा रहे हैं, कि किसका किसका लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अक्षर की जगह अगर अंक आ गया, हमारा दिमाग तुरंत ना एक बार में रिलेशन देख लेगा इन लोग में। देखो 24 में से 2 गया, 22 में से 3 गया, ठीक है, और फिर 19 में से 4 गया, तो -2 -3 -4 पहले पहले अक्षर में ये सीरीज चल रही है। तो यहां सर कितना जाएगा? सर -5 कर दीजिए ना, -2 -3 -4 है तो सर -5 है ना होगा, तो यहां आ जाएगा बालक 10। 15 में से 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो एक बार में, ये अंकों का जादू है, आंकड़े कभी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर 3 है, 3 में 2 जोड़ा गया, 5 में 3 जोड़ा गया, 8 में 4 जोड़ा गया, 12 में क्या जोड़ा जाएगा जी? 5, +2 -2 +3 -3 की सीरीज चली, तो आखिर में +5 -5, तो 12 और 5 कितना आ जाएगा जी? 17। 10 जो है ये किसके लिए आता है? तो J के लिए। 17 जो किसके लिए आता है? Q के लिए। तो श्रेणी का अगला अक्षर की जो जोड़ी होगी वो होगी J एंड Q। क्या होगी? J एंड Q। आसान लगा, मजा आया बना के इसको, ठीक है। चलो, तो अब खोजते बैठने से अच्छा है मेरे बालक कि अब सिखा दिया है मैंने, तो अब जो है अपना रीजनिंग का डर और दर्द दोनों खत्म करो। ये देखो 24 12 और ये क्या है 20, अगला क्या है 22, मतलब कि क्या मिला? +2 पहले अक्षर में, ठीक है, सॉरी -2, क्या मिला? -2, ठीक है। दूसरे वाले अक्षर में L और N में क्या कोड मिल रहा है जी? 12 और 14 +2। तीसरे वाले अक्षर में 20 और उसमें से ये Q आ गया 17, यानी कि -3। -2 +2 -3। दूसरे वाले में देख लेते हैं, 22 है ये 20 है, तो भाई -2 बिल्कुल सही चल रहा है ये सीरीज।
n है 14, p है 16 प्लस 2 ये भी चल रहा है, 17 है और 14 है -3 ये भी चल रहा है। यानी कि हमको यहां पर क्या लगाना था, -2, यानी कि 18, r मतलब 18 माइनस करिएगा 2 यानी कि p 16, फिर प्लस 2, 18 और 2 20 यानी कि t, फिर k है 11, 11 में से 3 माइनस कराइएगा तो आ जाएगा 8 और आंसर आ जाएगा PTH। तो अब बताओ कि इसी के पहले एक क्वेश्चन थोड़ा डीले में बना, उसके पहले वाला उसने और परेशान किया, और यही सीखने के बाद यही मैजिक होता है जो विद इन सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर कर पाओगे। यहां देख पा रहे हो आप, मैंने इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन को दो अलग अलग कंपैरिजन किया, अक्षर में ही रहा, अलग अलग सीरीज ढूंढा, उसके बाद वाले को आसान किया, और इस वाले में मैंने आपको इस तरीके से आंसर बताया। और अगर साथ में ऑप्शन रहे तो मैं इससे भी तेज बना के आपको दिखा दूं, बट मतलब ये है कि आप मानो कि तरीका जो है, अगर आप अंकों पर रहते हो तो जादू करेंगे वो, ठीक है। चलो ये है रीजनिंग। अब मजा आ रहा होगा आप लोगों को जरूर। ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, चलिए भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि लुल्लू पुल्लू इस टाइप का क्वेश्चन ले आके मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बढ़िया वैरायटी वाले क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ना ये रीजनिंग से ज्यादा आपके लिए मैथ्स है ये क्वेश्चन। केवल इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए के साथ 2 आया है, बी के साथ 10 आया है, फिर आपके डी के साथ 68 आया है, ई के साथ 130 आया है, और जी के साथ 350 आया है। यहां पर उसने पूछा है एक चीज, पहले ए बी, उसके बाद सी गायब करके डी ई, फिर एफ गायब करके जी, तो इसके बाद अगला वाला क्या आएगा जी, तो तय है कि एच आएगा। अब एच के नीचे अंक कौन सा आएगा वो देखना है। देखो सी गायब कर दिया, डी ई के बाद एफ गायब कर दिया, तो जी एच के बाद आई गायब होगा, ना कि एच गायब हो जाएगा। तो जी के बाद आने वाली सीरीज किसकी होगी, एच की। तो पहले तो आपको ये जानना था। मजेदार क्वेश्चन है ना। हाँ, अब यहां पर आया है 2 को कभी भी देख के ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन का ना अंदाजा नहीं लगता है, मोस्टली ऐसा होता है। क्लियर। 10 देखते हैं, 10 कुछ कह सकता है क्या, तो भाई 10 ये हो सकता है कि या तो उसने 2 का स्क्वायर करा हो, 6 जोड़ा हो, ठीक है, या तो उसने 3 का स्क्वायर करा हो, 1 जोड़ा हो। बात समझ में आ रहा है। 9 1 10 और 4 और ये 6। और क्या संभावना हो सकती है 10 तक पहुंचने की हमारी, 2 की घात 3 किया हो और 2 जोड़ा हो, ठीक। जिस संख्या का घात किया उसी को जोड़ दिया, तो यहां पर 2 की घात 3 यानी 8 और 2 जोड़ा तो आ गया 10। पहले वाला 2, उसमें भी उसी संख्या का घात करके उसी को जोड़ देगा, तो 1 धन 1 क्या आ जाएगा 2। डी यानी कि क्या हो जाएगा जी, बी था तो बी वाले में 2 की घात 3 धन 2 किया, डी यानी 4 होता है, तो एक बार 4 की घात 3 और धन 4 करके देख लेते हैं। जब तक नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जादू, मतलब बहुत बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना कि एक टीचर बोर्ड पे सॉल्व कर रहा है, तो वो ना सोचते हैं कि अरे यार, मतलब थोड़ा सा ना मन वहां पे गिव अप करने का होता है। देखो बालक, कोई भी चीज देखो, हार्डवर्क ये सब चीजें क्या होती है, मैं इस पे टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, आप सबको पता है क्या होती है। प्रैक्टिस जो है ना इन सब सब्जेक्ट में वही मैटर करता है। एक बार अगर आपने बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग ना आपको धोखा देगा। जितना सक्सेस आप करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, आपके शरीर का एक एक अंग, और उस अंग में आपका दिमाग मस्तिष्क भी आता है, तो वो भी करना चाहता है, तो वो आपको इतनी जल्दी धोखा नहीं देगा कि आपने भी पढ़ा है 5-6 महीने में और भूल जाए। तो प्रैक्टिस, लेकिन एक बार इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा एग्जाम में उतरने से पहले, तभी आप वहां सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो बोलो ना ये लॉजिक आता, बहुत कम आता। हाँ, जिद्दी हो, इस तरीके से खोजते रहते तो समय गंवा के ले आते, बट एक बार प्रैक्टिस कर लिए हो तो दिमाग एक बार में और आपको आगे निकाल देता बहुत लोगों से जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ई मतलब 5 की घात 3 धन 5 करके देख लेता हूं, तो भाई 125 धन 5, बालक ये भी आ गया 130। देखो मिल गए सारे अक्षर हमको, 2 10 130 68 और 130, यानी कि ये 7 के लिए किया होगा। एच क्या होता है जी, तो 8 होता है सर, तो 8 की घात 3 करिए बालक और उसमें 8 जोड़ दीजिए, जिसका घात 3 कीजिए उसी को जोड़ दीजिए, तो 512 और धन 8 यानी कि 520। तो इसका सीरीज का अगला नंबर आएगा H/520। अब बताओ क्या मजाक कर रहा हूं मैं,
और आप लोग बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, इसमें कितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि भाई देखो ए बी, ठीक है, डी ई, सी को गायब करा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। एफ को गायब करा, जी के बाद एच आएगा, आई को गायब करेगा। तो मान लो ऑप्शन में अगर आई का कोई नंबर है, ठीक है, जे के बटे में कुछ है, के बटे में कुछ है ना, और एक ऑप्शन रहता हमारा एच के बटे में कुछ है, तो बेटा ये तो करना ही नहीं पड़ता ना आपको, है ना। आई आएगा ही नहीं, जे आएगा ही नहीं, के आएगा ही नहीं, क्या आएगा एच। तो एच के नीचे जो भी ऑप्शन रहता बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन करे आप टिक मार के आगे बढ़ जाते। अगर ऑप्शन दिया रहता तो, हाँ, चारों ऑप्शन अगर एच वाला रहता तो आपको इस मैथ्स पे आना पड़ता, तो इसलिए मैंने वो भी बताया। तो तरीका जानिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सीखना अलग है, एग्जाम में क्वेश्चन लगाना अलग है। ये बात हमेशा याद रखना कि प्रेम सर हर बार बोलते थे कि सीखना अलग है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अलग है। बहुत बार ऐसा होता है बालक कि कोई बच्चा बहुत कम पढ़े, बहुत ऊपर से पढ़े और अच्छा मतलब थोड़ा बहुत एक बार पढ़े और एग्जाम में दिमाग लगा ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई विद्वान है या किस्मत साथ दे दी, ठीक है, उसने जरूर वो क्वेश्चन जो है एक बार कहीं ना कहीं देखा रहता है, ऊपरी नजर से ही सही देखा रहता है, और वो खुद को रिलैक्स रखता है एग्जाम में, तो दिमाग अच्छा फंक्शन कर देता है। बस ये इतना ही होता है कॉन्सेप्ट। चलो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो है 2, तो यहाँ पे भी 2, ऐसा तो नहीं हो सकता, सीरीज नहीं बन पाएगी तब। 12 GA D13, ये GA कैसे आ गया, 2 अक्षर, और ये 48 J23। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ ना, 2 डिजिट कैसे आ गया। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 2A11, 2 अक्षरों के बीच में 4D13, 2 सीरीज हुआ। तीसरा है 12G17 और चौथा है 48J23। 23 ही है जी, बिल्कुल 23 है। तो अब आपसे पूछा उसने अगला सीरीज का बता दो। तो ये जो है वो मिसप्रिंट है, ये है आपका क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पहले तो ए डी जी का रिलेशन चेक कर लो, वहां से हमको कुछ मिल जाएगा। भाई 1, उसमें जोड़ा 3 आया 4, उसमें जोड़ा 3 आया 7, उसमें जोड़ा 3 आया 10, उसमें जोड़ा 3 क्या आएगा, 10 और 3 13। यानी कि बालक अगर आपके ऑप्शन में एम वाला कोई ऑप्शन है तो आप टिक मार दो, बात खत्म। चारों ऑप्शन में एम है तो आगे आपको मैथ्स पे जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में एक एन वाला है, एक पी वाला है, एक क्यू वाला है और एक ऑप्शन है जिसमें दोनों अंकों के बीच में अक्षर जो है वो एम है, अब टिक मारो, आगे बढ़ो, बिंदास कॉन्फिडेंट रहो, गलत नहीं है, सीरीज वही चल रही है। अब उसके बाद यहां ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 चौक 48, यहां 2 का गुना, यहां 3 का गुना, यहां 4 का गुना, तो अगला गुना क्या होगा 5 का, ठीक है। 5 चौके 20, 5 40 यानी 240, ठीक है कि नहीं है। 8 5 40 और 5 चौके 20, 240। यहां पर सीरीज 11 के बाद कितनी बढ़ रही है, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 6 23, तो 6 तक पहुंच गए हो, तो 23 और 8 31, तो आंसर आया 240 M31, 240 M31। ये क्वेश्चन अगला सीरीज जो है ये आया। तो देखो भाई 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने और 3 अलग अलग अरेंजमेंट इस क्वेश्चन में हमने सीखा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक और क्वेश्चन आ गया, देख लो बालक। XC इसका क्या मतलब है, 72 है ना, और VE 110, TG 140। कोई भी बच्चा देखेगा थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट मैंने कहा है हमेशा आपको, आप कुछ मत करो बालक, आप इनके अंक लिखो। 72 को मैंने 72 लिखा, C को मैंने 3 लिखा है, X को मैंने 24 लिखा। दिख रहा है कि 24 3 क्या हो रहा है 72, हो गया डी कोड, ठीक है। बट X के बाद -2, V के बाद -2, T के बाद -2, यानी कि R
भाई अक्षर तो चाहिए ना जिसके अंक से आप गुणा करा के और सीरीज लेके आओगे 18 गुणा, ठीक। सी के बाद सी और धन 2 ई के बाद धन 2 7 और उसके बाद क्या आएगा आई, यानी कि क्या आएगा 9। और यहाँ पर 18 और 9 का गुणा कराओगे क्या आ जाएगा 162, तो इसका आएगा RI 162। इस क्वेश्चन का अगला सीरीज क्या आ जाएगा RI 162, ठीक है। जी एच उसके बाद आई, दो बढ़ाता है बीच वाले सीरीज में। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देखा, बड़े प्यार से बड़े आसानी से ये बन गया, ठीक है। तो आपको देख लेना है बस, और कुछ नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए ये वाला जो है ये अलग वीडियो में बनाएंगे, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स वही है, ठीक है। हाँ ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है, और आपको कुछ नहीं करना है, और भी प्रैक्टिस जो है लाइव और एमसीक्यू के साथ जब मैं करवाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओ पहले, ठीक है। और टफ क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी करके सीख जाओ, जब प्रैक्टिस में लाइव मिले हम लोग तो बेहतर तरीके से बहुत अच्छा जो है इम्पैक्टफुली, जो मैं बोलते आता हूँ कि हमेशा 25 क्वेश्चन 15 मिनट, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, रीजनिंग मंत्रा यही है, ठीक है। तो ये अचीव करके आप उसमें देख पाओ मेरे साथ, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाया और उसका कोई वर्थ इट हो रहा है। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।